डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 है आपकी। तो 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर मीन्स हमारे पास दो स्क्वायर्स है। तो बेटे स्क्वायर क्या होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक स्क्वायर है एंड दिस इज अनदर स्क्वायर। इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दैट मीन दोनों स्क्वायर्स के एरियाज को अगर हम ऐड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 468। तो लेट अस सपोज लेट साइड ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड साइड ऑफ अदर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मीटर। वी हैव टू फाइंड द साइड्स ऑफ बोथ द स्क्वायर्स। अब देखो यहां पर अगर इसकी साइड हमारे पास एक्स है तो इसका एरिया हमारे पास क्या आएगा, साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स ये आएगा एक्स स्क्वायर। एंड इसका एरिया जो है दूसरे स्क्वायर का, इसकी साइड वाई है तो इसका एरिया आएगा वाई स्क्वायर। अब दूसरा मुझे आप ये बताओ कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो अभी साइड आपकी अगर एक्स है तो 4 इंटू साइड का मतलब हो गया 4x। ये आ गया पेरीमीटर ऑफ वन स्क्वायर। एंड इसका पेरीमीटर दूसरे स्क्वायर का आएगा 4 इंटू वाई, दैट मीन्स साइड इंटू 4 इंटू साइड। तो दैट मीन्स 4 इंटू साइड इसकी वाई, तो ये आएगा 4y। तो इट इज गिवन दैट फर्स्ट कंडीशन ये दी हुई है कि बोलते दोनों स्क्वायर्स का एरिया अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 468 आता है। बट द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर्स, अगर उनके पेरीमीटर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो इट इज इक्वल टू 24। तो उसके डिफरेंस जो है पेरीमीटर्स का 24 के इक्वल है। तो वी हैव टू फाइंड द साइड्स ऑफ बोथ द स्क्वायर्स। तो लेट साइड ऑफ वन स्क्वायर, फर्ज करो एक स्क्वायर की साइड हमारे पास एक्स मीटर है एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। उसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर तो 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 4x मीटर। तो पहले स्क्वायर के हमारे पास साइड अगर मैं x रख रहा हूं तो इसका एरिया एक्स स्क्वायर आएगा और इसका पेरीमीटर 4x आएगा। लेट साइड ऑफ अदर स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर की साइड हम क्या रख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू y मीटर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट मीन्स साइड का स्क्वायर तो यह आएगा y स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, और स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 4x 4y मीटर। जैसे मैंने ऊपर बताया हुआ है आपको, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, पहली कंडीशन ये बताई इन्होंने क्वेश्चन में, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दैट मीन्स दोनों स्क्वायर्स के एरियाज को अगर हम ऐड करें तो दैट इज इक्वल टू 468। तो यहां से आगे पहली कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। बाय सेकंड गिवन स्टेटमेंट, वी हैव डियर स्टूडेंट, सेकंड स्टेटमेंट में यह बताया गया कि अगर इनके पेरीमीटर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो पेरीमीटर आ गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। तो देखो यहां पर 4 कॉमन आता है, तो 4 जब कॉमन निकालोगे तो यहां पर आएगा x माइनस वाई। अगर यहां पर 4 कॉमन निकालते हो तो यहां पर आएगा 6 4 जा 24, तो 4 एंड 4 कैंसल। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहां पर हमारे पास r में इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 6, ये माइनस वाई है तो ट्रांसपोज करो तो ये बन जाएगा प्लस वाई। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया आपकी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू जो है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट करेंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहां पर लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट सेकंड इक्वेशन जो है इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट इक्वेशन में। तो बेटे यहां पर देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, तो लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस वाई,
तो यहां पर आएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी। अब आएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दैट मीन 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया वाई का स्क्वायर, 2ab, 2 इंटू ए आ गया 6, बी आ गया वाई, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 468 को ट्रांसपोज किया लेफ्ट साइड के लिए, तो राइट साइड में हमारा 0 आएगा। तो हियर 6 इंटू 6 आ गया 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दैट मीन्स इनको ऐड कर कर आएगा 2y स्क्वायर, अब प्लस 12y, 468 माइनस 36, तो या तो हमारे पास माइनस 432 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर 2 कॉमन निकालो, जब 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, 216 कैसे आएगा, 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू वाई स्क्वायर आएगा 2y स्क्वायर, 2 इंटू 6 आएगा 12, तो 2 इंटू 216 आएगा 432। अब 2 को राइट साइड में ले जाओ तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0/2, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसको कंपैरिजन करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे हमारे पास, हियर ए आ गया 1 कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, बी आ गया 6 और सी आ गया माइनस 216। अब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी स्क्वायर हमारे पास है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 1 है और सी आ गया हमारे पास 216 माइनस 216। तो हियर 6 का स्क्वायर आ गया 36 माइनस इंटू माइनस दैट मीन्स प्लस। अब 216 इंटू 4 या तो हमारे पास 864। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास 900 और मैं लिख सकता हूँ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होता है 900 ग्रेटर देन 0। 10 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, 10 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, नो बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से x इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 30 का स्क्वायर आ रहा है अपॉन 2 इंटू ए हमारे पास जो है दैट इज 1, यहां से स्क्वायर और रूट कैंसल। अब x आएगा माइनस 6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2, यह आएगा माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2। एक बार हम ऐड करेंगे इसको माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2 और दूसरी बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहली बात क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, दूसरी बार क्योंकि प्लस माइनस का मतलब होता है पहले दोनों को ऐड करो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो 30 माइनस 6 आ गया हमारे पास 24 अपॉन 2 एंड माइनस 36 अपॉन 2। तो डियर स्टूडेंट्स, x आ गया हमारे पास 12 और माइनस 18। देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 18 आएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस 18 रिजेक्ट होगा क्योंकि हम इसमें साइड फाइंड कर रहे हैं, तो साइड आपके नेगेटिव नहीं होगी। तो हियर x इज इक्वल टू माइनस 18 इज रिजेक्टेड। तो डियर स्टूडेंट, जब अब ये रिजेक्ट हो गई तो हमारे पास x निकलता है 12। तो x जो है 12 निकला। अब लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन आपके पास थी x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, सॉरी y इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी। यहां पर था हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू था सेकंड इक्वेशन में, पैरामीटर्स को सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो यह आ गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 था। तो यह x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू थी इसकी 6 प्लस वाई। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये y में है, तो यहाँ पर आप y लगाओगे x की जगह,
तो ये y की वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास। तो यहाँ पर हमारा y निकल रहा है, y 12 आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। जब सेकंड में पुट करेंगे वैल्यू, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू आएगा 6 प्लस, अब y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 और 6 आ गया 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्क्वायर की साइड हमारे पास जो थी वो 18 थी, तो देयर फोर साइड ऑफ वन स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड हमारे पास 18 मीटर थी, एंड साइड ऑफ अदर स्क्वायर, तो दूसरा स्क्वायर की साइड हमने y रखी थी, तो y हमारे पास जो है वो 12 था। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है x, एक हमारे पास एक जो हमारे पास दो स्क्वायर्स थे, तो दोनों स्क्वायर्स में एक स्क्वायर की साइड हमारे पास 18 मीटर थी और सेकंड स्क्वायर जो था उसकी साइड हमारे पास 12 मीटर थी। ओके।